वापस लेकर जाना। एक एक जीन चली जाती है। इस औरत को समझना बहुत मुश्किल है। दादी बनने जा रही है, इसमें कोई खुशी नहीं है। मैं आता हूँ। आरएम भी चला जाता है। साले तो हमसे आगे निकल गया। छोटी छोटी करते करते अपना काम कर दिया। सीधा बाप बनने जा रहा है। कमीने, तुझे शर्म नहीं आया? एक बच्ची है, इसके अभी भी 18 साल नहीं हुआ। आज हो गया है तो मुंह बंद कर अपना। सब सही कहता है, मर्द कभी औरत का दर्द समझता नहीं है। हाँ सही कहा। तू ऐसा कैसे कर सकता है यार? तू तो बहुत मैच्योर है। आज के दिन के लिए तो तू थोड़ी वेट कर सकता था। मैच्योर? अरे हमारे सामने मैच्योर बनता है और बीवी के सामने मुंह बंद कर तुम दोनों। अगर और एक भी बात तुम दोनों के मुंह से निकली तो मैं तुम दोनों के मुंह तोड़ दूंगा। एक पागल काम था जो तुम दोनों भी शामिल हो गए। और हबी, ये तेरी बहन है, भाभी नहीं। सोच समझ कर बात कर। इसकी बहन है पर मेरी तो भाभी है ना। तुझे तो मैं निकल मेरे रूम से। सीधी सीधी बता दो, तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए। जो भी हो, अब जब तो बाप बनने जा ही रहा है, कांग्रेचुलेशन तो देना पड़ता है। भाई कांग्रेचुलेशन, मुंह तोड़ दूंगा। लो बधाई दे रहा हूँ, इससे भी गुस्सा हो रहा है। अरे हबी, तुझे भी कांग्रेचुलेशन, तू तो मामू बनने जा रहा है। अरे हाँ, मैं तो मामू बनने वाला हूँ। थैंक्स यार, तुझे भी कांग्रेचुलेशन, तू फूफा बनने जा रहा है। हाँ सही कहा। तुम दोनों का मजाक हो गया है तो निकलोगे मेरे रूम से या फिर मैं तुम दोनों को निकालूं? जा रहा हूँ। जिमिन चलो। चलो लूसी। हाँ चलिए। ते अपना ख्याल रखना, टेंशन नहीं लेना। सुगा, मुझे टेंशन हो रही है तेरी बहन को लेकर। क्यों? ये अभी पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बना। अभी ये पेशेंट को देखकर बता दी इसे क्या हुआ। इतना एक्सपर्ट बन गई है, पता नहीं जब पूरी तरह से डॉक्टर बनेगी तब क्या होगा। बिना चेकअप की हार्ट के पेशेंट को लिवर के पेशेंट बता देगी। तेरी बात सुनकर मुझे भी टेंशन हो रही है। आप दोनों क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, चलो बाहर जाते हैं। दादी चलिए, इन दोनों को अकेले छोड़ दीजिए। हाँ चल, सब चले जाते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो आप मेरी तरफ? मैंने क्या किया है? वही तो सोच रहा हूँ। छुआ नहीं, कुछ किया नहीं, बाप बनने जा रहा हूँ। पता नहीं मर्द इतना मेहनत क्यों करता है, जबकि बिना मेहनत के मेरी तरफ बाप बन सकता है। बाप बनना कितना आसान है। अगर मैं बाप बनने वाला नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। आप एक क्या उल्टी सीधी बात बोल रहे हो? कोई लड़का अपनी पत्नी को बिना कुछ किए कैसे बाप बन सकता है? बाप बनने के लिए पति पत्नी को एक होना जरूरी होता है। ओह, तो तुम्हें पता है? हाँ मुझे सब पता है, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। हाँ सही कहा। तो तुम बोलना चाहते हो मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया है जिसकी वजह से तुम माँ बनने वाली हो? मैंने ऐसा कब बोला? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लूसी को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ वो मुझे भी पता है। तुमने सबके सामने बोला क्यों नहीं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? मैं तो शॉक में थी, इसलिए मुंह से कुछ निकला नहीं। पर आपने क्यों नहीं बोला? तुमसे ज्यादा शॉक में मैं था। बिना कुछ किए बाप बनने जा रहा हूँ। आप बाप बनने वाले नहीं हो तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपकी बच्ची की माँ बन सकूं। मेरी किस्मत में आपकी बच्ची की माँ बनना नहीं लिखा है। आप तो मुझे अपना पत्नी ही नहीं मानते हो। मेरे बच्चे का माँ तो तुम ही बनोगे, तुम चाहो या ना चाहो। बाय द वे, तुम्हें उल्टियाँ क्यों हो रही थी और चक्कर क्यों आ रहा था? पता नहीं। पता कैसे होगा? खुद का ख्याल खुद रखते हो। तुम वीक हो। कुछ दिन पहले हबी को तुमने ब्लड डोनेट किया। हाँ सही कहा आपने। चुपचाप लेटे रहो, बेड से उतरने की कोशिश भी मत करना। जीनू तुम ऐसे क्यों चली आई? तुम क्या खुश नहीं हो?
बुआ बनने जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। खुशी पे मिट्टी डालो। क्यों? तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। आपको कैसे पता? लूसी ने तो बोला उसका सारे सिम्टम प्रेगनेंसी के है। किसी को चक्कर आने से और उल्टियाँ होने से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर ऐसा है तो मेरा भी तो कभी कभी सर चकराता है, उल्टियाँ भी आने लगती है। तो क्या मैं भी प्रेग्नेंट हूँ? सुगा, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है आपकी दिमाग खराब हो गई है। लड़की कभी प्रेग्नेंट होता है क्या? तो तुम्हारे भैया बिना मेहनत के बाप कैसे बन सकता है? क्या? आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारी भैया शादी की गाड़ी अभी तक आगे नहीं बढ़ाई है, जो तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसका मतलब तो सही बोल रही थी, भैया तुझसे प्यार नहीं करता है। ओ हेलो, कहाँ खो गई? पर लूसी ने तो बोला वो एक नंबर की डफर है। पता नहीं कैसे डॉक्टर बनेगी। मुझे तो अभी से उसके लिए फिक्र हो रहा है। फिर से खो गई? ओ हेलो, फिर से कहाँ खो गई? हाँ बेबी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक खुशखबरी हम सबको दे। मतलब तुम्हारे भाई से पहले मैं बाप बन जाऊँ। सुगा, क्या आप कितना बेशर्म हो। लो, इसमें बेशर्मी की क्या बात है? शादी के बाद सब लड़के पापा बनते हैं। सुगा, आप रहो, मैं चलती हूँ। एक एक जमीन चली जाती है। लूसी, तुम डॉक्टरी पढ़ना छोड़ दो। क्यों? तुम्हें लेकर मुझे टेंशन हो रहा है। पर क्यों? बिना चेकअप के तुमने उसे बोल दिया वो प्रेग्नेंट है। पता नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे तब क्या होगा। तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा था। आई एम नॉट श्योर। हाँ, पर सबने तो मान ली। सब थोड़ी ना हमारी तरह जंकुक को जानता है। मतलब ते प्रेग्नेंट नहीं है। आप ये श्योर होकर कैसे बोल सकते हो? क्योंकि हम हमारे दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक ते मैच्योर नहीं हो जाती है तब तक वो ते के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। समझे? हाँ, समझ गई मैं। मॉम, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? मॉम, वो लड़की प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ मॉम, जंकुक अब मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम प्लीज अब कुछ करो, मुझे जंकुक चाहिए। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। तो टेंशन मत ले, मैं जिन से बात करूंगी। नहीं, आंटी से बात करके कोई फायदा नहीं है। जो करना है मैं करूंगी। मैं उस लड़की को उस घर से बाहर फेंक दूंगी। तुझे ये बात किसने बोला? उसकी चाची ने, जो उस घर में काम करती है। मतलब वो हंसुई? हाँ। नहीं, मैं उस जंकुक को नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को छूने की? सर, आप शांत हो जाइए। वो उनकी बीवी है, ये तो नॉर्मल बात है। शट अप! वो मेरे बच्चे का माँ बनेगी, जंकुक का नहीं। चियोन जंकुक, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनो, वो बेबी इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। इसके लिए तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए। वाओ, मेरी तो किस्मत खुल गई। चारों तरफ से पैसा ही पैसा। दुश्मनों का दुश्मन मेरी दोस्त। देखो मैं कभी खुश रहने नहीं दूंगी। ते के साथ साथ इस परिवार को भी बर्बाद कर दूंगी। मुझसे मेरी खुशियाँ छीनी है, मेरी परिवार छीना है। मैं इनसे भी सब कुछ छीन लूंगी। जियोन जंकुक, तेरी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। 8 साल पहले मैंने तेरी मुंह वाली बहन के साथ जो किया था वो मैं तेरी बीवी के साथ भी कर सकता था, पर वो मुझे पसंद है। मैं उसे मेरी रानी बनाकर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। सर, आप एक क्या बोल रहे हो? 8 साल पहले? 8 साल पहले आपने क्या किया था? एक बहुत बड़ी कहानी है। उसकी और मेरी दुश्मनी जन्म से है। ओ सासू माँ का बेटा, क्या है? मुझे भैया के घर जाना है, उसके बाद जमीन के घर। क्यों? अरे क्यों मतलब? मेरा उन दोनों से मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, वो दोनों तुम्हारे पास आ जाएंगे। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हें लेकर जाऊँ। इतने दिनों से तुम्हारे पीछे टाइम देने की वजह से मैं ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दे पाया। मैंने आपको थोड़ी ना बोला था मेरे पीछे टाइम दो। आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बोला ना नहीं?
लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसे अमीर घर के बेटे को फंसाकर शादी करते हो, उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाती हो ताकि इस घर में तुम्हारी जगह और भी मजबूत बन जाए। सानी दीदी, आप शायद उनको जानते नहीं हो, उनको कोई फंसा नहीं सकता। और रही बात शादी की, आंटी ने मेरे साथ उनकी शादी करवाई सिर्फ अंकल की वजह से, मतलब मेरे ससुर जी की वजह से। आपकी मम्मी और मेरी सासू माँ जैसे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक वैसे ही मेरी पापा और मेरी ससुर जी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ये बहुत लंबी कहानी है सनी दीदी, मुझे पता नहीं था आप उनसे प्यार करते हो। मैं आप दोनों के बीच नहीं आई थी, मैंने आपसे उनको नहीं छीना है, मुझे लाया गया है। शट अप! आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन बाद मैं वैसे उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। तब आप उनके साथ शादी करके खुशी से रहना। और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कब जाओगे? अभी जाओ। आप ये क्या बोल रहे हो? ये क्यों जाएगी? और तू क्या पागल हो गई है? क्या बोल रही है तू? वो तेरे पति है, तू उनको किसी के लिए छोड़ कैसे सकती है? मुंह बंद करो अपना। तुम जब जाने वाली हो तो अभी चली जाओ, वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकालूंगी। एक सनी चली जाती है। तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जिन, तेरी बहू प्रेग्नेंट है, तुझे कैसे पता चला? सवाल ये नहीं है, मैंने तो सोचा था तूने ये शादी आलम की वजह से करवाई है। कुछ दिन बाद तो खुद ये शादी करवा देगी। तुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि सनी इस घर की बहू बनेगी। हमने तो तय किया था तेरे बेटे के साथ मेरी सनी की शादी करवाऊंगी। ये तेरी सोच थी, मेरी नहीं। मैंने तुझे एक बार भी नहीं बोला था मैं सनी के साथ जंकुक की शादी करवाऊंगी। तूने मुझे बोला था, मैं तुझे ये बोली थी मैं जंकुक के साथ बात किए बिना कुछ नहीं बता सकती। तू कहना क्या चाहती है? तूने जो समझा है वही देख। मैं मेरे बेटे और बहू के बारे में तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, तू कुछ और बात कर। हाय मॉम। हाय बेटा, कैसे हो तुम? आपकी बेटी एकदम फर्स्ट क्लास आंटी। बुरा वक्त तो मेरा चल रहा है। सुगा, क्या सही तो बोला है मैंने? तेरा बुरा दिन तो उसका होता है जिसके साथ तू रहता है। ये तो कहना क्या चाहता है? तू कब से इतना बेवकूफ बन गया यार, जो तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आ रहा है? जब से शादी हुई है तब से। आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपको टॉर्चर करती हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? बेबी, तुम्हारी जैसी बीवी मिलना तो किस्मत की बात है। इससे कहते हैं बीवी का पावर। तुम और ते दोनों ग्रेट हो, जिनके आगे किसी का नहीं चलता है, वो दोनों अपने बीवी के आगे नहीं चलते हैं। अरे सनी आंटी, आप दोनों कब आए? थोड़ी देर पहले। आप दोनों कैसे हो? अच्छी हूँ। मॉम, ते कहाँ है? वो रूम में होगी, मैं तेरे मिलकर आती हूँ। अरे जिमीन, उससे मिलने जाने की क्या जरूरत है? उसे ही बुला लो। जरूरत है आंटी, मैं उसके लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हो? दिखाओ मुझे। तुम्हें क्यों दिखाएगी? उसकी चीज उसे दिखाएगी। ते रो मत। अरे नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ मैं जानती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं तो। सॉरी जीजू, मुझे पता नहीं था आपके रूम में किसी बाहर वालों का अलाउ नहीं है। इट्स ओके। मैं आती हूँ। अरे रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। रुको, तुम्हारे गाल पे निशान? किसने मारा तुम्हें? किसने नहीं तो एक निशान कहाँ से आया? अरे मेरे गाल पे एक मच्छर बैठा था, उसे मारने गई तो जोर से लग गई। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? तुम जो बोलोगे मैं वही मान लूंगा। झूठ बोलना है तो सही तरह से बोलना सीखो। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो।